हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है सीजी कॉम्पिटिटर्स के इस प्लेटफॉर्म में। लगातार जारी है छत्तीसगढ़ की क्लासेस। छत्तीसगढ़ की इस क्लासेस में आज हम बातें करेंगे कम्युनिकेशन इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में संचार, कम्युनिकेशन, उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्या समझते हैं आप कम्युनिकेशन से? ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब है बातचीत करना। ठीक है, एक दूसरे से जोड़ना। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो माध्यम क्या है? वो माध्यम है, आप देख सकते हैं वीडियो चल रहा है, ऑडियो चल रहे हैं, तो इसके माध्यम से मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। हालांकि आप नहीं कर सकते, मुझे सुन सकते हैं। आपसी आमने सामने बात करना कम्युनिकेशन कहलाता है। लेकिन जब हम दूर है, किसी दूसरे को हम मैसेज पहुंचाना है हमें, तो वो माध्यम क्या होगा? या फिर हम क्या कर सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं, पहले ऐसा होता था, या फिर टेलीफोन कर सकते हैं। अभी तो खैर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, ठीक है, फेसबुक में कमेंट कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के माध्यम हो सकते हैं। उसके पहले भी हम देखें कि रेडियो के माध्यम से आपने देखिए, अगर स्वतंत्रता की कहानी आपने पढ़े होंगे, स्वतंत्रता की बातें अगर आपने जो है पर सुने होंगे, तो लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए रेडियो का माध्यम लिया जाता था, समाचार पत्रों का माध्यम लिया जाता था, पत्र पत्रिकाओं का माध्यम लिया जाता था, और इनके माध्यम से लोगों से जुड़ने का एक रास्ता मिल जाता था, कि माध्यम मिल जाता था। ठीक है, लोगों तक बातें पहुंचाने के लिए। और हम देखे थे 1857 की क्रांति में कि लोग इसलिए जुड़े कि वहाँ पर रेडियो के माध्यम से, आप देखिए, फिर समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उस समय आपको देखने को मिला। ठीक है, तो ये क्या है? ये कम्युनिकेशन है, और इसी मुद्दे पर आज हम बातें करेंगे। चलिए, हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ में संचार। ठीक है, छत्तीसगढ़ में संचार में हम क्या देखेंगे वो पहले देख लेते हैं भाई। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कहने का मतलब है इसके अंतर्गत हम जो देखेंगे, एक तो आपको देखने को मिलेगा रेडियो। तो रेडियो क्या है भाई? संचार का माध्यम है। किसका माध्यम है? संचार का माध्यम है। तो रेडियो के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे दूरदर्शन के माध्यम। ठीक है, दूरदर्शन। फिर हम बात करेंगे सिनेमा की। फिर हम बातें करेंगे डाक तार की, डाक तारों की। फिर हम बात कर लेंगे किसकी भाई? समाचार पत्रों की। समाचार पत्र। तो सिनेमा में देखेंगे भाई, सिनेमा देखेंगे, दूरदर्शन देखेंगे, रेडियो देखेंगे, डाक तार व्यवस्था देखेंगे, समाचार पत्र देखेंगे। ठीक है,
ये है कम्युनिकेशन का माध्यम। चलिए ठीक है, तो शुरुआत करते हैं किसकी। यहाँ पर सबसे पहले हम बातें करेंगे किसकी भाई, रेडियो की। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किसकी, रेडियो की। रेडियो के बारे में चलिए दूसरे पेज में हम चलते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे रेडियो। चलिए पहली बात है भारत में रेडियो की शुरुआत। पहले हम अगर बातें करें तो पहले भारत के संदर्भ में देख लेते हैं कि भारत में रेडियो की शुरुआत, रेडियो की शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, तो वो किया गया था 3 जून सन 1936 में। ठीक है, 3 जून 1936 में। कहने का मतलब है आज़ादी के पूर्व। और मैंने बताया था लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए जो स्वतंत्रता संग्रामी है, स्वतंत्रता सेनानी है, ठीक है, ये माध्यम बनाए थे, रेडियो माध्यम बनाए थे, समाचार पत्र बनाए थे। ठीक है, तो भारत में रेडियो की शुरुआत 3 जून 1936 में हुई थी। ठीक है, चलिए रेडियो, इसे ऑल इंडिया रेडियो कहा जाता है, आप जानते हैं। अब रेडियो की शुरुआत अगर हम बात करें कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी केंद्र, आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर है जहाँ रेडियो देखने को मिलेगा। एक तो आपका सबसे पहले ये रायपुर आकाशवाणी केंद्र है। ठीक है, रायपुर आकाशवाणी केंद्र। और रायपुर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 2 अक्टूबर सन, मैं लिख देता हूँ पहले, 2 अक्टूबर सन 1963। ठीक है, तो ये भारत का प्रथम है। भारत में आप देखिए शुरुआत क्या है, भारत में शुरुआत की बात करें तो 36 और रायपुर में, कहने का मतलब ये रायपुर, कहने का मतलब छत्तीसगढ़ में शुरुआत की गई थी। ठीक है, रायपुर कहने का मतलब छत्तीसगढ़ में प्रथम, छत्तीसगढ़ में क्या है, प्रथम ये शुरुआत की गई थी। अब देखिए इसको याद करने का आसान तरीका है, आप 36 याद रखिए, उसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, 36 को उलट दीजिए, 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो आप यही याद रखिए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में 1963 में रेडियो की स्थापना की गई थी कम्युनिकेशन के लिए, और भारत में 1936, ये याद रखिए। और रायपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में ही प्रथम स्थापित किया गया था। चलिए दूसरे नंबर पर हम बातें करें तो अंबिकापुर आकाशवाणी केंद्र प्रारंभ किया गया था। अंबिकापुर आकाशवाणी केंद्र, और अंबिकापुर आकाशवाणी केंद्र 20 दिसंबर सन 1976, ये क्या था, ये दूसरे नंबर का था। ठीक है, ये क्या था, सेकंड नंबर का, सेकंड। ठीक है, सेकंड नंबर में कौन सा है, अंबिकापुर आकाशवाणी केंद्र देखने को मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा जगदलपुर आकाशवाणी केंद्र, जगदलपुर आकाशवाणी केंद्र। और ये कब स्टार्ट हुआ था भाई, 1977 में।
फिर आपको देखने को मिलेगा बिलासपुर, कहाँ है, बिलासपुर। और बिलासपुर में कहाँ देखने को मिलेगा, बिलासपुर आकाशवाणी केंद्र। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था आपका 1991 में। रायगढ़ आकाशवाणी, रायगढ़ आकाशवाणी ये आपको देखने को मिलेगा 1992 में। फिर आपका छठा देखने को मिलेगा सरायपाली, जो बसना है, सरायपाली बसना, वहाँ पर जो आकाशवाणी केंद्र स्टार्ट हुआ था। सरायपाली आकाशवाणी, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए, एक यहाँ पर आप लिख सकते हैं नोट के तौर पर, ये वीडियो मैं अभी थोड़ा हटा देता हूँ। राज्य का पहला एफएम वर्ष 2003 रायपुर में प्रारंभ किया गया था। ये याद रखिए, राज्य का पहला एफएम वर्ष 2003 में क्या किया, प्रारंभ किया गया। था, ठीक है। तो ये चीजें भी आप नोट में लिख लीजिए। क्लियर है बातें? तो कम्युनिकेशन के लिए जो माध्यम बनेगा वो रेडियो बना था, और भारत में 3 जून 1936 को स्टार्ट किया गया था। छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर 1963 को, और पहली बार रायपुर में किया गया। फिर अंबिकापुर में 76 में, जगदलपुर में 77 में, बिलासपुर में 91 और रायगढ़ में 92। ठीक है, सरायपाली का डेट नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये आप याद रखिए। ये हो गया आपके रेडियो की बातें। अब बात करेंगे दूरदर्शन की। दूसरे नंबर पर है हमारा, क्या है, दूरदर्शन। चलिए, भारत के संदर्भ में देखते हैं तो भारत में शुरुआत कब हुई थी, तो ये याद रखिए सन 1959 में ये शुरुआत की गई थी। और स्थान क्या था भाई, स्थान था कहाँ पर, दिल्ली पर। प्रथम बार सन 1959 में दूरदर्शन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और दूरदर्शन प्रारंभ हुआ था कहाँ पर, दिल्ली पर। चलिए, वहीं पर अगर देखिए तो छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में कहने का मतलब रायपुर में। छत्तीसगढ़ में कहाँ पर, रायपुर में। रायपुर दूरदर्शन प्रारंभ हुआ था। और ये कब हुआ था, सन 1972-73 में। ठीक है, सन 1972-73 में स्थापित की गई थी, ये याद रखिए। चलिए, एक चीज और याद रखेंगे आप इसके संदर्भ में, दूरदर्शन के संदर्भ में, कि 15 अगस्त सन 1982 को पहली बार रंगीन टेलीविजन का प्रसारण शुरू हुआ था। ठीक है, क्या है, प्रथम बार क्या किया था, रंगीन टेलीविजन का प्रसारण किया था।
टेलीविज़न का प्रसारण किया गया था। ठीक है, तो पहले हम क्या देखते थे भाई, ब्लैक एंड वाइट देखते थे। ठीक है, अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर आप पूछ सकते हैं आपके बड़े बुजुर्ग, आपसे जो बड़े हैं घर में। ठीक है, पहले हुआ करता था आपका जो है ब्लैक एंड वाइट टीवी, और एक बोलते हैं ना कि एक पन्नी आती थी, झिल्ली आती थी, कलरफुल पन्नी, कलरफुल झिल्ली, उसको टीवी के आगे हम क्या करते थे, ठीक है, टीवी के आगे रख देते थे और देखते थे भाई कि कलर आ जाए। ठीक है, कलर टाइप दिख रहा है ऐसा टाइप का, तो वो हम करते थे, मस्ती मजाक में करते थे। लेकिन याद रखिए पहली बार जो रंगीन टेलीविज़न हुआ है, ठीक है, वो स्टार्ट हुआ था 1982 में। पहले ब्लैक एंड वाइट चलता था, शटर वाला चलता था टीवी। ठीक है, अलग अलग प्रकार की टीवी चलती थी। अभी पूरा जो है एलईडी वगैरह आ गया है, तो थोड़ा प्रोग्रेस हो गया है। चलिए, तो याद रखिए 15 अगस्त 1982 प्रथम बार रंगीन टेलीविज़न का प्रसारण यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए, ये वीडियो हटा देता हूँ फिलहाल, क्योंकि लिखना है आपको दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट देखिए, रायपुर है, जगदलपुर है, अंबिकापुर है, तीनों में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर 10 किलोवाट का स्थापित किया गया था। दूरदर्शन के संदर्भ में अगर हम बात करें, ठीक है, तो उच्च शक्ति ट्रांसमिटर जो है, उच्च शक्ति वाली ट्रांसमीटर ठीक है, 10 किलोवाट स्थापित, उस शक्ति वाली कितने, 10 किलोवाट की। और ये कहाँ कहाँ हुआ था, एक तो रायपुर में हुआ था। कहाँ कहाँ किया गया था भाई, एक तो आपको नजर आएंगे रायपुर में हुआ था, दूसरे आपके जगदलपुर में, फिर तीसरे नंबर पर अंबिकापुर में। ये तीनों स्थान में आप देखेंगे तो उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर, ठीक है, 10 किलोवाट वाले जो है ट्रांसमीटर लगाए गए थे। ठीक है, साथ ही साथ निम्न शक्ति वाले जो ट्रांसमीटर भी लगाए गए थे कई स्थानों में। अगर आप देखें तो मैंने क्या कहा, कई स्थानों में निम्न शक्ति वाले, ठीक है, निम्न शक्ति ट्रांसमीटर लगाया गया था। निम्न शक्ति ट्रांसमीटर लगाया गया था। जैसे कौन कौन से स्थान होंगे, जैसे आपके 3 स्थान तो हम देख चुके हैं कि रायपुर, जगदलपुर, अंबिका में उच्च ट्रांसमीटर वाले। जैसे आपके बिलासपुर है, यहाँ पर निम्न ट्रांसमीटर वाले लगाए थे। कोरबा है, आपका रायगढ़ है, आपका महेंद्रगढ़ है, नए जिला बने हैं, ठीक है, सॉरी मनेंद्रगढ़ है, ठीक है, आपका मनेंद्रगढ़ है, चांपा है, शक्ति, पेंड्रा रोड, पत्थलगांव, सरायपाली, डोंगरगढ़,
दल्ली राजहरा, दल्ली राजहरा, कांकेर, आदि स्थानों में फिर बैलाडीला, इन स्थानों में शक्ति निम्न शक्ति वाले क्या है ट्रांसमीटर लगाए गए थे। तो याद रखिए चलिए ये हो गया हमारा कौन सा भाई, ये हो गया हमारा दूरदर्शन की बातें हो गई। अब बात करेंगे सिनेमा जगत की, ठीक है। अभी तो वही चल रहा है भाई, अभी के ज़माने में लोग दूरदर्शन रेडियो ये सब भूल गए हैं, अभी क्या चल रहा है सिनेमा जगत। चलिए तो वही हम बातें करेंगे, सिनेमा जगत की बातें करेंगे। नेक्स्ट तीसरे नंबर पर है सिनेमा। चलिए छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम बातें करें तो सिनेमा में प्रथम फिल्म, ठीक है, अगर हम बातें करें तो पहली फिल्म कही देवी संदेश, ठीक है, आपकी जो है कही देवी संदेश, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सिनेमा की हम बात करें तो सबसे पहले पिक्चर, अगर सिनेमा की बात करें, ठीक है, सबसे पहले पिक्चर और जो आया था वो क्या था, कही देवी संदेश, ठीक है। और ये जो कही देवी संदेश है वो सन 1965 में आपको देखने को मिली। कब की बात है, सन 1965 में। चलिए सन 1965 में कही देवी संदेश पहले देखने को मिले था। अब आगे बात करते हैं इसके संदर्भ में। इनमें हम याद आपको रखना है निर्माता के बारे में, इनमें आपको याद रखना है निर्देशक के बारे में, ठीक है। निर्माता कहने का मतलब जो सिनेमा बनाने वाला, निर्देशक डायरेक्शन करने वाला, इनमें याद रखना पड़ेगा आपको गीतकार कौन है, ठीक है। आपको याद रखना है इनमें, चलिए ठीक है, बस इतना ही याद रखेंगे अभी फिलहाल। चलिए निर्माता और निर्देशक दोनों कौन है भाई, दोनों कौन है, मनु नायक, मनु नायक। निर्माता और निर्देशक दोनों कौन है, मनु नायक। गीतकार है हनुमंत नायडू, हनुमंत नायडू याद रखेंगे। जिसको एक दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है उसको कहते हैं राजदीप, राजदीप। तो दोनों आप नाम रखेंगे, कभी कभी ये हनुमंत नायडू ना देकर राजदीप दिया जाएगा, या उपका नाम, उपनाम क्या है वगैरह वगैरह ये दे दिए रहेंगे, ठीक है। चलो, और इसको कहा जाता है मनु नायक को, मनु नायक को छत्तीसगढ़ फिल्म जगत का जन्मदाता कहा जाता है। छत्तीसगढ़ फिल्म जगत का, फिल्म जगत का क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, तो पहली फिल्म आप देखेंगे, ठीक है, कही देवी संदेश 1965 में स्टार्ट हुआ था। निर्माता मनु नायक, निर्देशक मनु नायक, गीतकार हनुमंत नायडू,
राजदीप के नाम से भी जाने जाते हैं, और मनु नायक को छत्तीसगढ़ फिल्म जगत का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि पहली फिल्म यही लाए थे। ठीक है, पहली फिल्म यही लाए थे। चलिए दूसरी फिल्म की हम बातें कर लेते हैं, तो यहीं पर देख लेते हैं दूसरी फिल्म। द्वितीय फिल्म है आपका घर द्वार। चलिए, घर द्वार जिसकी स्थापना सन 1971 में हुई थी। यहाँ पर भी वही चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या क्या चीज़ें याद रखनी भाई यहाँ पर आपको याद रखनी है, निर्माता कौन है, आपको याद रखना है निर्देशक कौन है, आपको याद रखना है यहाँ पर गीतकार कौन है। चलिए, तो घर द्वार नामक फिल्म में विजय कुमार पांडे द्वारा निर्मित की गई थी। किसके द्वारा भाई? विजय कुमार पांडे। निर्देशक किया था आपके निरंजन तिवारी। निरंजन तिवारी। और गीतकार थे हरि ठाकुर। हरि ठाकुर, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, तो 2 फिल्म आप देख चुके हैं, याद रखेंगे। तीसरे पर हम चलते हैं। चलिए, तीसरा है मोर छैया भुइयां। मोर छैया भुइयां। चलिए, इस फिल्म के बारे में आप अच्छे से परिचित होंगे। ठीक है, ये बार बार आपको देखने को मिला है, बार बार आप देखे हैं। ये 2000 में आई थी। ठीक है, चलिए मोर छैया भुइयां नामक जो फिल्म है, ये क्या है, 2000 में आई थी। ठीक है, इसके बारे में हम बात करें तो इसमें भी आपको याद रखना है निर्माता कौन है, आपको याद रखना है निर्देशक कौन है, आपको याद रखना है यहाँ पर गीतकार कौन है, गीतकार। चलिए, मोर छैया भुइयां के निर्माता शिव दयाल जैन थे, याद रखेंगे। कौन थे भाई? शिव दयाल जैन थे। निदेशक के तौर में आपको देखने को मिलेगा सतीश जैन। सतीश जैन। और आपको गीतकार के रूप में देखने को मिलेगा कौन से? लक्ष्मण मस्तूरिया। लक्ष्मण मस्तूरिया। ठीक है, चलिए, अगर इसकी हम बातें करें मोर छैया भुइयां की, तो आपने देखे होंगे। फिलहाल अभी आप देख रहे हैं, मोबाइल में देखते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है यूट्यूब में आपको देखने को मिल जाएगा, सीडी में देखने को मिल जाएगा, डीवीडी में देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब पहले स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा जो गांव में होता है ना, गांव में आपने देखे होंगे जो छठी वट्टी होते हैं, तो उस कार्यक्रम में बहुत ये चलन था उस समय इस फिल्म का। और रात्रि का कार्यक्रम होता था। ठीक है, और रात्रि की कार्यक्रम को वहाँ पर पर्दे पर दिखाया गया था। ठीक है, तो गांव-गांव में ये पहले वैसे ही चलता था। अभी फ़िलहाल सबके घर टीवी हो गए हैं, सबके घर जो है सुख सुविधा हो गए हैं,
मोबाइल आ गया, तो इसके कारण से आप देखेंगे गली मोहल्ले में पहले गाँव में वैसे दिखाया करते थे, ठीक है। किसी के छठी या किसी कार्यक्रम होता है तो रात में 3-4 फिल्में दिखाया करते थे पर्दे पर, और उसी में अगर मेरी बात करें या हम लोगों की बात करें तो उसी में हमने ये चीज़ें देखी थी, ये फिल्म देखी थी, ठीक है, मोर छैया बुइयाँ, ठीक है। तो उस समय बहुत चलन था ऐसे ही, तो याद रखिए। और ये निर्माता शिवदयाल जैन, निर्देशक सतीश जैन है, और आई थिंक जो सतीश जैन है अभी आपने देखे, ठीक है, कोई और फिल्म बनाया था, कुछ ले शुरू हो गई कहानी ऐसा कुछ है, ठीक है, ले शुरू हो गए मैं की कहानी, छत्तीसगढ़ फिल्म, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अभी ये भी आया है भाई। तो छत्तीसगढ़ फिल्म जगत लगातार जो है आगे बढ़ रही है और आपको देखने को मिलेगा सारी चीज़ें। हाँ, एक चीज़ और याद रखिए मोर छैया बुइयाँ के बारे में कि ये छत्तीसगढ़ का प्रथम रंगीन फिल्म था, ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम रंगीन फिल्म। तो ये भी आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, लिख लीजिए। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम क्या था, रंगीन फिल्म था, प्रथम रंगीन फिल्म, ठीक है, फिल्म है था मतलब है, ठीक है। मोर छैया बुइयाँ छत्तीसगढ़ का प्रथम रंगीन फिल्म है, ये छत्तीसगढ़ का प्रथम फिल्म है, ठीक है, ये याद रखिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम फिल्म है, ये रंगीन नहीं था, ठीक है, याद रखें। ये छत्तीसगढ़ का द्वितीय फिल्म है, छत्तीसगढ़ का कौन सा है, द्वितीय फिल्म है, ये याद रखिए। तो फिल्मी जगत में लगातार आप देख पा रहे हैं 1965, 71, 2000, फिर अभी आई थी, अगर हम देखें इसको हम भूल नहीं सकते, ठीक है, भूलन द मेज, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं, भूलन द मेज। और भूलन द मेज आई थी सन 2021 में, अभी 23 चल रहा है, ठीक है, कब आई थी भाई, सन 2021 में। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, फिर वहीं हम बात करेंगे निर्माता, निर्माता और निर्देशक मनोज वर्मा है, दोनों का नाम, दोनों एक ही नाम, मनोज वर्मा, ठीक है, दोनों क्या है, निर्माता और निर्देशक है, तो याद करना आसान होगा। और जैसे यहाँ पर भी निर्माता निर्देशक कौन है भाई, मनु नायक, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको निर्माता निर्देशक कौन दिखेगा, मनोज, ठीक है, क्या है, मनोज वर्मा। इस फिल्म के बारे में याद रखिए 67 फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला था, ठीक है, 67 फिल्म जगत में जो पुरस्कार दी जाती है, ठीक है, 67 फिल्म पुरस्कार में इसको क्या दिया था, बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला था, ये भी याद रखिए, बेस्ट फिल्म का क्या यह था, पुरस्कार दिया था। चलिए ये याद है, तो सिनेमा जगत में ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। कही देवी संदेश, घर द्वार, मोर छैया बुइयाँ, भूलन द मेज, हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे जैसे डाक तार व्यवस्था, ठीक है, क्या है, डाक तार व्यवस्था, मतलब डाक सेवाएं। तीन के बाद चार हम बात कर लेंगे, क्या है, डाक सेवाएं या डाक तार व्यवस्था। अब ये आजकल देख सकते हैं पूरी तरह से खत्म हो गया भाई, कोई नहीं भेजता, ठीक है। चलिए, प्रथम डाक परिमंडल 1962 में हुआ था, ठीक है, प्रथम
डाक परिमंडल सन 1962 में स्थापित की गई थी। कब की गई थी भाई? 1962 में क्या की गई थी? स्थापित की गई थी। ठीक है, किसी को हमें भेजना है कुछ चिट्ठी वट्ठी, ठीक है, तो परिमंडल स्थापित की गई थी 1962 में। चलिए याद रखेंगे 12 नवंबर सन 2001, ठीक है, 12 नवंबर सन 2001 छत्तीसगढ़ में डाक वृत्ति की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में डाक वृत्ति की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए एक डेटा के अनुसार दिसंबर 2019 का डेटा है। ठीक है, और इस डेटा के अनुसार क्या देखने को मिलेगा? मुख्य डाकघर की संख्या, मुख्य डाक घरों की संख्या कितनी है भाई? छत्तीसगढ़ में 10 है। और उप मुख्य डाकघर की संख्या, उप मुख्य डाकघर की संख्या ये कितनी है? ये 3150 के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए एक और आ जाता है आपका टेलीफोन। ठीक है, मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, ज़्यादा कुछ खास नहीं है यहाँ पर। अगर हम बात करें तो एक और आ जाता है, उसको भी आप लिख सकते हैं टेलीफोन। लैंडलाइन जो आप देखते हैं आजकल तो मोबाइल वगैरह स्टार्ट हो गया, पहले ये लैंडलाइन हुआ करते थे। और पहले हमने देखिए पहले क्या होता था, ठीक है, कि किसी के घर हो गया तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, पहले मोबाइल नहीं था, 10-15 साल पीछे अब जाएंगे तो मोबाइल उतना नहीं था, और था तो वो नोकिया वाला या कुछ कीपैड था किसी किसी के हाथ। और जब टेलीफोन आता था, ठीक है, तो दूसरे के घर जाना पड़ता था भाई बात करने के लिए, कराने के लिए कि आपका फ़ोन आया है, बुलाना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि किसी किसी घर था या किसी शॉप में, जैसे किसी की दुकान में आप देखने पड़ेंगे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ा, ठीक है, टेलीफोन से फिर मोबाइल, छोटा मोबाइल से बड़ा मोबाइल, इस प्रकार से आगे बढ़े। फिर आजकल तो स्मार्टफोन सबके पास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ हो ना हो लेकिन स्मार्टफोन सबके पास देखने को मिलेगा। तो याद रखिए टेलीफोन की अगर हम बातें करें तो यहाँ पर टेलीफोन की हम बातें करेंगे तो सन 1974 को, कब की बात है? सन 1974 को रायपुर में दूर संचार कार्यालय बनाया गया था। क्या किया जाता था? रायपुर में दूर संचार कार्यालय क्या किया था है? बनाया गया था, बनाया गया था। ठीक है, चलिए याद रखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार
30.7%, कितने भाई, 30.7% परिवार के पास टेलीफोन व मोबाइल सुविधा है। 30.7% परिवार, परिवार की बात करो ना, परिवार के पास क्या है, टेलीफोन एवं मोबाइल की सुविधा है। मोबाइल की क्या है भाई, सुविधा है, ये याद रखेंगे। चलिए, और 2014 तक, अभी 2014 का डेटा की अगर हम बात करें, 2014 तक 140.35, 140.35 लाख, 35 लाख मोबाइल उपभोक्ता है। सोचिए, मोबाइल क्या है, उपभोक्ता है। 2019 की बात करें, किसकी हम बात करें, 2019 की, 2019 में 212.5 लाख मोबाइल उपभोक्ता है। तो याद रखिए कितना मांग बढ़ा है। 2011 की हम जनगणना की बात करें तो फिलहाल उस समय 30.7% परिवार के पास टेलीफोन मोबाइल थे। बाद में 2014 का डेटा बात करें तो 140.5, ठीक है, 35 लाख मोबाइल उपभोक्ता थे। मोबाइल उपभोक्ता, परिवार नहीं, मोबाइल उपभोक्ता, ठीक है, परिवार में कई मोबाइल यूज़ करते हैं। और 2019 के आते आते तक 212.5, अब तो समय 2023 का, तो मेरे को लगता है 3, 4, 5 लाख के आसपास चला गया होगा। ठीक है, अभी खैर डेटा नहीं मिला है, नहीं दिया है, तो फिर जब होगा तो आपको बता दिया जाएगा। चलिए, तो ये याद रखिए, तो टेलीफोन, ठीक है। चलिए, दूसरा चार्ट ये पूरा हम देख लिए। यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं डाकघर, फिर टेलीफोन ऐड कर सकते हैं। समाचार पत्र की बातें हम करेंगे अंतिम में, समाचार पत्र, ठीक है, जिसे छत्तीसगढ़ मित्र समाचार पत्र प्रथम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हिंद केसरी, सरस्वती, सूर्योदय, ये आदि आदि हम बातें करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय है, उसके लिए 2 मिनट का ब्रेक है। 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और हम बातें करेंगे समाचार पत्र पर। ठीक है, चलिए।
चलिए नमस्कार, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे किसकी भाई, समाचार पत्रों की। ठीक है, तो उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। समाचार पत्र, चलिए समाचार पत्रों में हम विभिन्न समाचार पत्रों की बात करेंगे। और ये स्टार्ट हुआ था, जैसे कि मैंने कहा, आज़ादी के पहले आपको देखने को मिलेगा। पहले हम बातें करेंगे छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ मित्र, इस समाचार पत्र की हम बातें करेंगे, छत्तीसगढ़ मित्र की। तो इसके संबंध में याद रखिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र है। ठीक है, क्या था? छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र। और इसके बारे में याद रखिए, ये मासिक पत्रिका था, एक प्रकार का क्या था? मासिक पत्रिका। मासिक पत्रिका, ठीक है, मासिक पत्रिका ना, महीने में छपता था। ठीक है, क्या था? मासिक पत्रिका था। और ये लगभग 3 वर्षों तक ही चला। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ मित्र एक प्रथम समाचार पत्र में था, जो पत्र है, समाचार पत्र है, मासिक पत्रिका है। और जिसकी स्थापना, कहने का मतलब स्थापना, कहने का प्रकाशन भाई, जिसका प्रकाशन आपको देखने को मिलेगा कब भाई? 1900 में हुआ था। ठीक है, क्या है? 1900 में हुआ था इसका प्रकाशन। और प्रकाशन का जो स्थान है वो आप जानते हैं। प्रकाशक पहले देख लेते हैं। प्रकाशन किया तो प्रकाशक भी होगा। प्रकाशक, प्रकाशित करने वाला। ठीक है, क्या करने वाला? प्रकाशित करने वाला कौन है? माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे। ठीक है, और साथ में आपको भूलिएगा ना, रामराव चिंचोल। ये कई बार ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं। ठीक है, ये क्या है? रामराव चिंचोलकर। चिंचोलकर, रामराव चिंचोलकर। चिंचोलकर। और ये रामराव चिंचोलकर एक सहयोगी के रूप में, ठीक है, सहयोगी एक क्या थे भाई साहब? ये सहयोगी थे, सहयोग देते थे। ठीक है, उनके प्रकाश लिखने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, ठीक है, उनके साथ सहयोग दिए थे। तो ये याद रखिए, कई बार सहयोगी से क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो रामराव चिंचोलकर नाम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, और किस स्थान में किया था? तो आप बखूबी आपको पता है, पेंड्रा रोड। कौन सा भाई? पेंड्रा रोड। चलिए, और पेंड्रा रोड अब कहाँ चला गया है? गौरेला पेंड्रा मरवाही। पहले बिलासपुर का हिस्सा हुआ करता था, गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, ये बिलासपुर का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन जब नए जिला बना गौरेला पेंड्रा मरवाही 10 फरवरी को, तो उसके बाद, ठीक है, ये इसी के अंतर्गत देखने को मिला। तो पेंड्रा रोड, गौरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक है, इस स्थान पर ये प्रकाशित हुआ था माधवराव सप्रे द्वारा। और रामराव चिंचोलकर जो सहयोगी थे, 1900 में ये प्रकाशित हुआ। तो याद रखिए, ये मासिक पत्रिका था, महीने वाली पत्रिका था। ठीक है, और ये 3 वर्ष बाद बंद हो गया। ठीक है, यह पत्रिका याद रखिए, 3 वर्ष बाद क्या हो गया? बंद हो गया। क्या हो गया भाई? बंद हो गया। बंद हो गया। 3 वर्ष से चला, कहने का मतलब 1903 में क्या हो गया? ये बंद हो गया था, पूरी तरह से देखने को मिला था। चलिए, तो ये याद रखिए।
समाचार पत्र की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और दूसरी हम बातें करते हैं महाकौशल की। किसकी हम बातें करेंगे? महाकौशल पत्रिका। महाकौशल पत्रिका। चलिए, इसके बारे में कहा जाता है कि ये छत्तीसगढ़ का प्रथम साप्ताहिक क्या था? समाचार पत्र है। वो क्या था? वो मासिक पत्र था। ये साप्ताहिक, सप्ताह में छपता था, याद रखिए। तो ये दोनों में अंतर है, दोनों को याद रखेंगे आप। छत्तीसगढ़ का क्या था? प्रथम कौन सा पत्रिका था? साप्ताहिक पत्रिका था, साप्ताहिक पत्रिका था। दूसरी बात आप याद रखेंगे इसके संदर्भ में, ये कब प्रकाशन हुआ? प्रकाशन की अगर डेट पूछें तो आप क्या बताएंगे? 1936 में। ठीक है। इसके संपादक कौन है या प्रकाशक कौन है? प्रकाशक जो प्रकाशन किया, अंबिका चरण शुक्ला। अंबिका चरण शुक्ला। ठीक है। किस स्थान से किए थे भाई? कौन सा स्थान है जहां से ये महाकौशल साप्ताहिक पत्रिका देखने को मिला था? तो ये स्थान है रायपुर। कहां पर? रायपुर में। ठीक है, कहां पर? रायपुर में। चलिए, इसके बारे में एक चीज आपको याद रखना है। पहले ये नागपुर में छपता था। कहाँ पड़ता था? नागपुर में। नागपुर में ये छपता था। फिर नागपुर के बाद रायपुर में सन 1951 में क्या किया गया? रायपुर में ये छपना स्टार्ट हो गया। ठीक है। और रायपुर में जो छपवाने वाले थे उनके संपादक जो है वो था पंडित रविशंकर शुक्ला। ये भी याद रखिए, पंडित रविशंकर शुक्ला। ठीक है। मैंने क्या कहा? स्थान तो फिलहाल अभी रायपुर है, लेकिन उस समय पहले क्या था? जो है नागपुर में छपता था। ठीक है। स्टार्टिंग में कब था? जब स्टार्ट हुआ था तो नागपुर छपता था। 51 में स्थानांतरित हो गया। कहाँ पर? रायपुर में। और रायपुर में आपको संपादक देखने को मिलेगा पंडित रविशंकर शुक्ला द्वारा। एक और है जिसको हम कहते हैं छत्तीसगढ़ पत्रिका। आगे चलें तो तीसरे नंबर में हम बात करें तो छत्तीसगढ़ पत्रिका। छत्तीसगढ़ पत्रिका। चलिए, छत्तीसगढ़ पत्रिका के बारे में याद रखिए। छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित राज्य का प्रथम समाचार पत्र है। ये याद रखिए, छत्तीसगढ़ी, पूरा लिख देता हूं, छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित राज्य का प्रथम क्या था भाई? प्रथम समाचार पत्र है। समाचार पत्र है। ठीक है। छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित होने वाले राज्य का प्रथम समाचार पत्र कौन है? छत्तीसगढ़ पत्रिका। जिसका प्रकाशन हुआ था, आपको याद रखना है, जिसका प्रकाशन हुआ था सन 1955 में। जिसके प्रकाशक है मुक्तिदूत। कौन है? मुक्तिदूत। और किस स्थान से हुआ था? तो
तो ये स्थान आपको याद रखना है। कहाँ से? रायपुर से। कहाँ से हुआ था भाई? ये रायपुर से हुआ था। चलिए, एक और आपको याद रखना है, नाम है प्रजाहितैषी। प्रजाहितैषी क्या है? प्रजाहितैषी। और प्रजाहितैषी जो है इसकी जो है कि बात करें, हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र है। ठीक है, यह क्या है? यह हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र है। समाचार क्या था? पत्र था। और इसका प्रकाशन हुआ था किस सन में? इसकी प्रकाशन की अगर हम बात करें तो ये हुआ था सन 1889। और प्रकाशक कौन है? प्रकाशक कौन है? भगवान सिरोकिया। याद रखिए, भगवान सिरोकिया। और स्थान भी आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ स्थान। किस स्थान से? राजनांदगांव थे भाई, राजनांदगांव से। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए, कुछ कुछ और याद रखें, जैसे कि अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ सेवक। एक है छत्तीसगढ़ सेवक। छत्तीसगढ़ सेवक जो कि प्रथम छत्तीसगढ़ी समाचार पत्र है, इसके बारे में याद रखेंगे। प्रथम छत्तीसगढ़ी समाचार पत्र है, समाचार पत्र है, या इसके बारे में याद रखेंगे। और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो किस डेट में हुआ था वो याद रखेंगे, 1955। और इसका संपादन किसने किया था? गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, एक और आपको देखने को मिलेगा दंडकारण्य। दंडकारण्य क्या है भाई? दंडकारण्य। और दंडकारण्य के बारे में याद रखिए, बस्तर का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। ये क्या है? बस्तर का प्रथम दैनिक समाचार पत्र। तो इस दैनिक समाचार पत्र, देखिए सारी चीज़ें आपको याद करने वाली बातें हैं, इसको मैं क्या ही समझाऊं, जो भी है ठीक है आपके सामने है। इसका जो प्रकाशन हुआ है, इसका जो प्रकाशन हुआ है 17 मई सन 1959 को प्रकाशन हुआ है। स्थान किस स्थान में हुआ है ये याद रखेंगे, तो जगदलपुर में। जगदलपुर। आपको इसके अंतर्गत याद रखनी प्रकाशन कौन किया था, प्रकाशक कौन था, तो आपको याद रखना है सतीश बनर्जी। सतीश बनर्जी, ठीक है। और प्रकाशित भाषा, प्रकाशित भाषा तो कौन कौन से भाषा में प्रकाशन हुआ था? एक तो हिंदी में आपको देखने को मिलेगा, हल्बी में हुआ था, अंग्रेजी में हुआ था। हिंदी, अंग्रेजी और कहाँ पर? हल्बी। ये 3 भाषाओं में ये दंडकारण्य क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़े 7वें नंबर पर, तो देखने को मिलेगा आपको बस्तरिया। बस्तरिया,
बस्तरिया के बारे में याद रखेंगे। ये बस्तर का कहने का मतलब है ये जनजाति जो है क्या था, प्रथम जनजाति क्या था, समाचार पत्र है। इनके बारे में याद रखें, प्रथम जनजाति समाचार पत्र है। कौन सा? बस्तरिया। जिसका प्रकाशन की बात करें तो इसका प्रकाशन हुआ था सन 1984 में। 2 अक्टूबर सन 1984 में इसके जो है प्रकाशन हुआ था। और प्रकाशक कौन थे भाई? लाला जगदलपुरी। लाला जगदलपुरी द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। और स्थान भी आपको इसके संदर्भ में याद रखना है। और स्थान किस स्थान से किया था? ये जगदलपुर से। किन किन भाषाओं में ये आया था, ये छपा था? ये प्रथम जनजाति समाचार पत्र है। देखिए ये कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे प्रथम जनजाति समाचार पत्र, प्रथम छत्तीसगढ़ी जो है पत्रिका, प्रथम छत्तीसगढ़ भाषा में छपी समाचार पत्र। इस सारी बातें ये बहुत इम्पोर्टेंट रखती हैं। ठीक है, तो हल्बी भाषा में, हिंदी भाषा में याद रखिएगा। एक और यदि हम देखें तो 8वें नंबर में बोल सकते हैं इंडिया कॉलिंग। ठीक है, क्या है? इंडिया कॉलिंग। ठीक है, इंडिया कॉलिंग के बारे में याद रखिए, अंग्रेजी भाषा का प्रथम समाचार पत्र। अंग्रेजी भाषा का क्या था भाई? प्रथम समाचार पत्र है। ये प्रकाशित हुआ था कहाँ पर? प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था? सन 1953 में। और स्थान कौन सा है? स्थान रायपुर में ये प्रकाशित हुआ था। क्या हुआ था? रायपुर में। चलिए, तो 7 से 8 ऐसे इम्पोर्टेंट क्या है समाचार पत्र, दैनिक पत्र, साप्ताहिक पत्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए कुछ और समाचार पत्र आपको देखने को मिलेगा। अन्य के बारे में हम बात करेंगे, अन्य क्या क्या है। ठीक है, कुछ अन्य समाचार पत्र, अन्य समाचार पत्र। चलिए, अन्य समाचार पत्र जैसे कि अगर हम बात करें तो हिंद केसर क्या है? हिंद केसरी, जिसकी जो प्रकाशन 1908 में हुआ था। कब हुआ था भाई? हिंद केसरी जिसका 1908 में प्रकाशन हुआ था माधवराव सप्रे द्वारा। माधवराव सप्रे द्वारा। कहाँ पर? नागपुर से। ठीक है, अगर स्थान की बात करें तो क्या है? मैं यही लिख देता हूँ। स्थान की बात करें तो कहाँ पर? नागपुर। तो नागपुर से माधवराव सप्रे ने हिंद केसरी 1908 में देखने को मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा सूर्योदय। अन्य में हम देख रहे हैं सूर्योदय 1915 में आई थी। ठीक है, जो कन्हैया लाल शर्मा द्वारा रायपुर में देखने को मिला था। कन्हैया लाल शर्मा
कहाँ पर? रायपुर में। स्थान कौन सा है भाई? रायपुर में। फिर आपको देखने को मिलेगा 1920 में भानुदय। भानुदय 1920 में। और ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? मुंगेली। कहाँ पर? मुंगेली। 1921 में अरुणोदय। अरुणोदय ये 1921 में आपको देखने को मिलेगा। डॉक्टर प्यारेलाल सिंह। डॉक्टर प्यारेलाल सिंह। और स्थान कहाँ है भाई? स्थान राजनांदगांव। राजनांदगांव में आपको देखने को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और हम बातें कर लेते हैं। ये हो गया आपका 4। फिर 5वें नंबर पर हम अगर देखें तो आपका जेल पत्रिका। उन्नीस 1922 में देखने को मिला था। किसके द्वारा? पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा। और किस स्थान पर भाई? ये रायपुर के स्थान पर, ये याद रखेंगे। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ 1923 में देखने को मिला था मनोहर प्रसाद मिश्र। किसके द्वारा? मनोहर प्रसाद मिश्र के द्वारा। ठीक है, कहाँ पर? आपके चंद्रपुर शक्ति। ठीक है, अभी शक्ति हो गया है। 1924 में आपको देखने को मिले कान्यकुंज। कान्यकुंज कब? 1924 में। पंडित रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल द्वारा ये देखने को मिला था। और स्थान कहाँ भाई? स्थान है आपका रायपुर। फिर आपको नजर आएंगे 1933 में रायगढ़ समाचार। रायगढ़ समाचार 1933। बाबू श्यामलाल। ठीक है, क्या है? बाबू श्यामलाल। और स्थान कौन सा है? स्थान है आपका रायगढ़। 1935 में ही उत्थान नामक आपको पत्रिका देखने को मिलेगा। 1935 में ही आपको उत्थान देखने को मिलेगा। और रायपुर विकास परिषद द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? रायपुर विकास परिषद। और रायपुर विकास परिषद से जुड़े थे एक व्यक्ति जिसका नाम है पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा इसके साथ जुड़े थे, सहयोगी थे, जो भी हैं। चलिए, है वंश अगर आप देखें तो देखने को मिलेगा है वंश। 1936 में आपको देखने को मिलेगा है वंश। उदय प्रताप। उदय प्रताप। और किस स्थान से ये किया गया था? दुर्ग स्थान से। कहाँ से? दुर्ग। 1936 में ही निष्पक्ष नामक एक जो समाचार पत्र देखने को मिलेगा। निष्पक्ष। ठीक है, और निष्पक्ष 1900 मैंने क्या कहा? 36 में ही रेवा प्रसाद मिश्र। रेवा प्रसाद मिश्र द्वारा।
ठीक है। 1937 में सचेत 1937 में कुलदीप सहाय, किसके द्वारा? कुलदीप सहाय। कहाँ से? बिलासपुर से, बिलासपुर। चलिए आगे हम बात करें 13वें नंबर पर। 1941 में पराक्रम देखने को मिलेगा। 1941 रामकृष्ण पांडे, रामकृष्ण पांडे कहाँ से? बिलासपुर से। स्थान कौन सा है? बिलासपुर। फिर आपको देखने को मिल जाएगा इसके बाद अगर हम बातें करें, ठीक है, 1942 अग्रदूत, 1942 केशव प्रसाद वर्मा, केशव प्रसाद वर्मा। कहाँ पर? ठीक है, रायपुर में प्रकाशित किया गया था। 1943 सावधान, 1943 शिव नारायण त्रिवेदी, शिव नारायण त्रिवेदी। फिर आपको नजर आएंगी छत्तीसगढ़ केसरी, छत्तीसगढ़ केसरी, यह आपको देखने को मिलेगा 1947। दीपचंद डागा, दीपचंद डागा। उन्नीस 1948 में आपको देखने को मिलेगा वन ज्योति, ठीक है, सॉरी नव ज्योति। क्या है? नव ज्योति। नव ज्योति आपको देखने को मिलेगा 1948 में, ठीक है। घनश्याम प्रसाद, घनश्याम प्रसाद, चलिए कितने हो गए? 17। 18वें नंबर पर हम बात करें तो राष्ट्रबंधु, राष्ट्रबंधु, ठीक है, 1950 में आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रबंधु। डॉक्टर प्यारेलाल सिंह, प्यारेलाल सिंह। और ये स्टार्ट हुआ था कहाँ से भाई? याद रखेंगे, स्थान कौन सा है आपका? रायपुर। कौन सा स्थान है? रायपुर। फिर आपको देखने को मिलेगा धान का कटोरा, 1968, धान का कटोरा 1968, ठीक है। विनय कुमार पाठक, विनय कुमार पाठक, बिलासपुर से प्रकाशित किया गया था। स्थान क्या था? बिलासपुर। चलिए छत्तीसगढ़ सहकारी संदेश, छत्तीसगढ़ सहकारी संदेश, और छत्तीसगढ़ सहकारी संदेश 1972 में देखने को मिला था, ठीक है। कब मिला था? 1972 में, 1972। ये भी विनय कुमार पाठक द्वारा, विनय कुमार पाठक द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलिए तो ये सारी बातें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसमें समझाने वाला जितना था मैंने समझा दिया था, ठीक है। और इतनी ही बातें हम करेंगे आज की क्लास में, ठीक है, क्योंकि इनमें
आप बुक में जाके देख सकते हैं, इससे भी और है कुछ, ठीक है। मैं कुछ स्किप किया हूँ क्योंकि सबको मैं लिख नहीं सकता, ठीक है। तो आज हमने देखे छत्तीसगढ़ में संचार के अंतर्गत रेडियो की बातें करें, दूरदर्शन की बातें, सिनेमा, डाकघर और समाचार पत्र। तो ये आप देख सकते हैं रेडियो, फिर दूरसंचार की बातें करिए, ठीक है, फिर सिनेमा की बातें किए तीसरे नंबर पर, फिर डाकघर टेलीफोन की बातें किए, फिर समाचार पत्र में आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ मित्र, फिर महाकौशल, फिर छत्तीसगढ़ पत्रिका, फिर छत्तीसगढ़ सेवक, दंडकारण्य, बस्तरिया, इंडिया कॉलिंग, जेल पत्रिका, छत्तीसगढ़ कान्यकुंज, रायगढ़ समाचार, उत्थान, है वंश, निष्पक्ष, सचेत, पराक्रम, अग्रदूत, सावधान, छत्तीसगढ़ केसरी, नवज्योति, फिर राष्ट्र बंधु, धान का कटोरा, छत्तीसगढ़ सहकारी संदेश। ये सारी बातें आप देख सकते हैं हो गई है, ठीक है। और आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, यहीं तक फिनिश करेंगे, क्योंकि ये आपका हम जो टॉपिक देख रहे थे वो आज टॉपिक ख़त्म हो जाता है। तो एक ही क्लास का था ये, ठीक है, कम्युनिकेशन इन छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ में क्या है, संचार। चलिए, तो चलिए ठीक है, फिर आप लोगों से फिर मिलते हैं, अभी अलविदा कहते हैं। नेक्स्ट टाइम आगे जो भी है, जो भी क्लास होगी उन पर हम बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कंप्यूटर्स। चलिए ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।